इसलिए काम का फल मोक्ष नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय को समझने में भूल कर रहे हैं। तब सही बात क्या है? बोले धर्म का फल अर्थ नहीं है, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। धर्म का फल क्या है? अर्थ नहीं है। फिर धर्म का फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म का फल है मोक्ष। संसार के चक्र से छूटना, ये धर्म का फल है। अर्थ धर्म का फल नहीं है। अर्थ किस लिए है? नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ जो है वो केवल धर्म के लिए है। आपको अपने शरीर के व्यवहार में, अपने परिवार के व्यवहार में, अपने लोक व्यवहार में जितने धन की आवश्यकता है उतने का आप खूब खुले हाथ से उपयोग करें। इसके अतिरिक्त जो कुछ आपके पास है वो दीन दुखियों की सेवा के लिए है, माता पिता की सेवा के लिए है, गौ ब्राह्मण और संत इनकी सेवा के लिए है। ऐसा आप अपने मन में स्वीकार करें। ये अर्थ का प्रयोजन है। अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। काम बोले इंद्रियों को तृप्त करना काम का स्वरूप नहीं है। मनुष्य को इच्छाएं रखनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए, पर उतनी ही इच्छाएं रखनी चाहिए जितनी इच्छाएं उसके जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं। और हमारी इच्छा करने से होगा क्या? हमारी इच्छा में बल होता हरिशंकर दास जी, तो जितने लोग हम लोग सब यहाँ बैठे, सब कोई राष्ट्रपति बना होता, कोई प्रधानमंत्री बना होता। छोटा मोटा कोई क्यों बनना चाहेगा? सत्य संकल्प तो केवल राम जी हैं। तो हमारे संकल्प में तो बल है नहीं, हमारी इच्छा में बल नहीं है। इच्छा करने से होता क्या है? इच्छा माने आचार्य जी कामना, इच्छा माने कामना। हमको तो ये समझ में आया है हरि गुरु संतों की कृपा से, हमको तो ये समझ में आया है, श्री यज्ञवाराह भगवान की जय। हमारे बारह घाट वाले मान जी पधारे हैं विराज। हमको तो ये समझ में आया है हाँ, हम ये कह रहे थे महाराज, देखो हमारे महाराज जी ने, श्री देव मुरारी दास जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब संकल्प भगवान के ही पूर्ण होने वाले हैं और हम सत्य संकल्प हैं नहीं, तो हम संकल्प क्यों करें? हम ये कहने जा रहे थे कि इच्छाएं, कामनाएं, संकल्प हमारे अविवेक का परिणाम है। इसलिए हमें अपने जीवन में उतनी ही कामनाओं को प्रश्रय देना चाहिए जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसी को एक दोहे में कहा गया, सबको याद है वो दोहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये कामना करने में कोई बंधन नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक व्यक्ति की कामना थी कि मैं सबसे अधिक धनवान बनूं। धनवान बनने के लिए लोभ करना पड़ेगा। सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। ये ध्रांगध्रा सौराष्ट्र का एक शहर है, वहां की घटना। अंग्रेजी जमाना था, उस समय की घटना है। तब ध्रांगध्रा के राजा थे, रियासती जमाना था। उस व्यक्ति व्यापारी था, उस व्यक्ति ने लोभ पूर्वक धन का संग्रह शुरू किया कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, और इतना लोभ करने लग गया कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके लोभ से दुखी होकर के नमक के लिए घर में लाले पड़ जाते। क्या करोगे? राम महल में पंगत होती, वहाँ भोजन कर लिया करो, इतना पैसा बचेगा। ब्याजखोरी का काम करता था।
बड़ा खराब काम है ब्याजखोरी का। और काम थे उसके। महाराज जी सत्य घटना है, उसकी पत्नी और बच्चे दुखी होकर मायके चले गए। उसने मनाया नहीं, बोले अच्छा है, कुछ न कुछ खर्च तो होता था, उतना घटेगा उतना ब्याज पे देंगे लोग, इतना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। और दिन भर ब्याज वसूलना, यही उसका काम। और स्वयं भोजन का भी छुट्टी हो गई। राम महल एक स्थान है ध्रांगध्रा में, पुराना स्थान है रामानंदी साधुओं का। वो राम महल में जाके पंगत करता, ब्यारू भी वहीं करता, और कभी फूटी कौड़ी नहीं चढ़ाता। और महंत जी के जो शिष्य थे वो उसको डांटते डपटते, बदमाश आ जाता है, दिन भर खाली ब्याज पर पैसा कमाता है, ब्याज बांटता है, ये वो लोग उसको डांटते डपटते। लेकिन करोड़पति आदमी होकर के यहाँ भोजन करने चला आता है, एक पैसा दान नहीं करता है। तो महंत जी हंसकर कहते भाई देखो, ये शहर का सबसे गरीब आदमी है, और हम तो गरीबों की सेवा के लिए ही, क्योंकि यही दरबार दीन को भगवान राम जी गरीब निवाज हैं, तो बहुत बेचारा गरीब आदमी है, इसको मत रोका करो भोजन के लिए। वो व्यक्ति मर गया, मरना तो है ही, मर गया। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, घर में अकेले रहता था, मकान में अकेला रहता था। जब मकान से दुर्गंध आने लग गई, तब लोगों ने राजा को सूचना दिया कि उसके घर से तो दुर्गंध आ रही है, पता नहीं शायद मर तो नहीं गया। राजा ने खुलवाया, महाराज जी शरीर में कीड़े पड़ गए थे, कीड़े रेंग रहे थे शरीर से। कोई संस्कार करने के लिए राजी नहीं हुआ। जमादारों ने उसको कचड़ा फेंकते ना जिस ठलिया में, उसमें धर के नदी के किनारे डाल दिया, और ऐसी कुछ कंडा वंडा डाल के जला दिया। संस्कार भी नहीं हुआ। और वो कहाँ था? वो उसने अपने घर में हर गेट पर ताला था, कई गेट तोड़ने पड़े तब तो उसके भीतर पहुंचे लोग। और नीचे तहखाना था, उसमें भी ताला था, उसको माने इतनी 7-8 ताले लगा के तब वो सोता था। आप सोचो, वहां उस खाने में गए तो क्या देखा कि आपको सुनकर शायद विश्वास न हो, अंग्रेजी शासन के जमाने में 40 लाख रुपए नगद निकला उसके यहां। कितना? चांदी के सिक्के चलते थे, हजारों की संख्या में सोने की गिन्नियां, और उन्हीं पर वो पड़ा था। शरीर तो गल गया था, कीड़े बह रहे थे। वो सोने चांदी के सिक्के धुलवाए गए राजा की तरफ से, और उसके परिवार वालों को कहा गया कि भैया बारिश तुम बनो इसके। उन्होंने कहा उस कंजूस का धन हमको नहीं चाहिए। पत्नी और बच्चे देखने संस्कार कुछ आए ही नहीं, बोले हमने तो बरसों पहले उसको त्याग दिया। राजा ने उसका संस्कार करवाया था, तो राजा ने उसके लिए भोज भंडारा भी करवाया। गांव के ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया, बोले जीवन में इस महादरिद्र ने किसी को कुछ दिया नहीं, एक ब्राह्मण तो जिमाया नहीं, मरे पीछे इसका अन्न हम पचा नहीं पाएंगे। चाहे सोने के सिक्का बांटो, चाहे चांदी के सिक्का बांटो, हमको पचेंगे नहीं इसका। तब क्या हो? बोले आम जनता को खिला दो। जनता ने नहीं खाया, अंत में सुअर कुत्तों ने उसके भंडारे का सामान खाया। और उसके धन को, लावारिस धन था, तो राजा के खजाने में गया। और उसके बाद कोई संयोग था, उसके बाद देश स्वतंत्र हो गया, रियासती जमाना खत्म हो गया, रियासत का विलय हो गया, रियासती खत्म हो गई। तो लोगों ने कहा ये कि जब तक उस कंजूस का धन खजाने में नहीं गया तब तक राजा की रियासत चली, कंजूस का धन जाती रियासत खत्म हो गई। ये सत्य घटना है। सौराष्ट्र के जिला सुरेंद्र नगर के ध्रांगध्रा नामक शहर की ये घटना है। क्या काम में आया धन?
इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इंद्रियों को तृप्त करना काम का स्वरूप नहीं। जितने में गुजर बसर हो जाए, जितने में निर्वाह हो जाए, बस उतनी ही इच्छाओं को हम अपने जीवन में प्रश्रय दें। और जीवित रहने का फल क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवित रहने का फल है तत्व की जिज्ञासा। तत्व की जिज्ञासा का अर्थ है इसी शरीर से, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति की कामना का उदय हो, भगवान के यथार्थ स्वरूप को समझने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये मनुष्य जन्म का फल है। यदि हम हिंदू हैं और शास्त्रीय जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन ही यज्ञ है। आप लोग कहेंगे जब जीवन ही यज्ञ है तो फिर ये पृथक यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? वो तो सामान्य रूप से सबका कर्तव्य है, करनी है, वो तो यज्ञ है ही। लेकिन हमें अपने और सब कार्यों से अवकाश लेकर किसी शुभ मुहूर्त में विधिवत किसी मंडप में यजमान बन करके देवार्चन करना चाहिए, आहुति से देवताओं को तृप्त करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। तो वैदिक धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप यज्ञ है। तो धर्म की क्रिया है यज्ञ, और कर्ता कौन है? दक्ष। क्रिया दक्षो दक्षा, वो करता है। यजमान कोई साधारण नहीं है, महापंडित है यजमान। और आचार्य कौन है? महर्षि भृगु जी। बड़े बड़े ऋषि उसमें ऋत्विज हैं। देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के यज्ञ में भाग स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। क्योंकि धर्म किसी क्रिया मात्र का नाम नहीं है, धर्म उसका नाम है कि आप क्रिया तो धर्म की कर रहे हो, धार्मिक क्रिया यज्ञ के रूप में कर रहे हो, पर उस क्रिया का, उस कर्म का उद्देश्य क्या है? आपका कर्म पवित्र है, पर उस पवित्र कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है, तो पवित्र कर्म भी अपवित्र कर्म हो जाएगा। माला जपना कितना पवित्र कर्म है, पर कोई माला फेरे कि इसका मारण हो जाए, उसका मोहन हो जाए, उसका उच्चाटन हो जाए, वो पागल हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, तो भैया ऐसी माला फेरने वाला भी नरक जाएगा। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे, हमको कुछ समय उन्होंने पढ़ाया भी, व्याकरण पढ़ाया, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई। उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी। श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ रहते थे वृंदावन में, परम पूज्य श्री कवि जी महाराज। साधु साई नाम तो कुछ दूसरा था उनका, पर कवि जी सब लोग कहते थे। तत्काल काव्य रचना कर देते थे, कविता में ही बोलने लग जाए, ऐसे थे, बहुत विलक्षण विद्वान थे। तो हम उनको रामचरितमानस कंठस्थ कराते थे और वो हमको व्याकरण पढ़ाते थे। हम बोलते, वो उसकी व्याख्यान करके पढ़ाते थे। देख तो पाते नहीं थे, नेत्र ज्योति चली गई थी। तो कहते थे हम बड़े दुखी हैं, जब तक आँख थी तब तक तो रामचरितमानस पढ़े नहीं, और जब आँख चली गई और जब रामायण की चौपाई सुनते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि हम रामायण कंठस्थ करेंगे। तो हम उनको महाराज जी कंठस्थ कराते थे, एक दोहा पढ़ के सुनाते और ऐसे सुनते, फिर कहते द्वारा सुनाते। फिर जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप होता है, वो हूबहू वैसे ही सुना देते एक दोहा। इस तरह से 5 दोहा 10 दोहा हम उनको सुनाते और वो तुरंत सुना देते, 1 घंटा लगता लगभग। दूसरे दिन कहते हमारा कल वाला पाठ सुन लो, तब आप आगे वाला पाठ हमसे पढ़ना। तुम हमको पढ़ाते हो, हम तुमको पढ़ाते हैं। तो एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि मेरे शरीर के जो पितामह थे वो भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और तंत्र शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने मुझे कुछ प्रयोग बताए हैं तंत्र के, सात्विक हैं, उनमें कोई अशुद्ध चीज खाना पीना नहीं है, लेकिन बड़े चमत्कारिक प्रयोग हैं।
और मेरे बाबा ने हमको दिया था, कहा था किसी सुपात्र को जरूर देना, तो तुम ही हमें सुपात्र समझ में आते हो। मैं तुम्हें सारे प्रयोग सिखा दूंगा और बहुत थोड़े विधि से वो ठीक हो जाएगा, आपको हो जाएगा, काम हो जाएगा। उसकी जबकि संख्या एक विधि है, उससे आपको सिद्ध हो जाएगा। आकर्षण, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, उन्मादन, ये सब प्रयोग तंत्र के सारे प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे और तत्काल उनका परिणाम देखने में मिलेगा। बस जल्दी प्रयोग नहीं करना, किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग करना। तो हमने कहा कवि जी से कि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने महाराज जी से पूछ लूँ, भक्तमाली जी से पूछ लूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उनसे मत पूछना, वो मने कर देंगे, उनसे नहीं पूछना। ये तो मैंने बड़ी गुप्त बात तुमको बताई है। हमने कहा हम तो उनसे बिना पूछे कुछ करेंगे नहीं। बोले देखो ऐसा है, तुम्हें अभी महत्व मालूम नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसी बात आ रही। अभी मैं चमत्कार दिखाऊंगा तब नमस्कार करोगे। तो प्रतिपदा अष्टमी अनध्याय का दिन आता है, तो दूसरे दिन अष्टमी थी। हमसे बोले कल तो तुम आओगे नहीं। हमने कहा नहीं आएंगे गुरुजी, कल तो अष्टमी है। ठीक है, तुम्हारी भी छुट्टी हमारी भी छुट्टी है, लेकिन देखो कल तुमको शाम को मेरे पास आना पड़ेगा। मैं एक मंत्र का प्रयोग करूंगा और तुमको किसी भी कीमत पर मेरे सामने आना पड़ेगा। तो हम भी हट पड़ गए। मैंने कहा आपने अच्छा किया बता दिया, अब हम किसी भी कीमत पर आपके पास नहीं आएंगे। बोले देखते हैं कि तुम्हारी चलती है कि हमारी चलती है। उनके गुरुजी हम भी पक्के हैं बात कि हम नहीं आएंगे। सो शाम के समय ही जब उन्होंने समय बताया था, उसी समय हम संध्या करके जप करने बैठ गए गायत्री का। हम कि हम जप करेंगे तो शायद कोई मंत्र तंत्र हमारे ऊपर नहीं चलेगा, मन में ऐसा हम सोच रहे थे। आपको आश्चर्य की बात बतावें कि गायत्री मंत्र हम भूल गए जब कर। उन्होंने वहाँ जप शुरू किया स्फटिक की माला पर, और यहाँ हम सब भूल गए। गायत्री जप कर रहे थे, भूल गए। गायत्री मंत्र याद करने पर भी याद नहीं आ गया। आश्चर्य की बात है। और मेरे इस हाथ में इतना जोर का दर्द, माला न पकड़ी जाए, और मुझे बहुत तेज इच्छा हुई कि मैं कवि जी के पास जाऊं। ये भूल गया कि हमने उनसे प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ महाराज जी के पास सुदामा कुटी में रहते थे, तो बाहर छत पर बैठकर संध्या करते थे। तो छत पर ही आसन लगा रखा था। पता नहीं क्या हुआ, बीच में ही माला छोड़कर, संध्या के पात्र माला झोली सब छोड़ के हम दौड़े, भाग के सीधे प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ, कवि जी के यहाँ गए। वो जप कर रहे थे। हमने कहा श्री सीताराम। तो उन्होंने माला रख के इशारा किया, आ जाओ भीतर आए। जैसी आए तो ही हमें होश आया, अरे हम कैसे आ गए यहाँ। हमसे बोले देखो वो बंदर तुम्हारी माला झोली उठा ले जाएंगे, पंचपात उठा ले जाएंगे, बंदरों का उपद्रव बहुत है, पहले जो छोड़ के आए हो उसको ठीक करके तब मेरे पास आना। मुझे और भारी आश्चर्य हुआ कि मैं संध्या कर रहा था और मेरे पात्र वहाँ खुले पड़े हैं, माला झोली ऐसी ही पड़ी है। बोले माला तो पूरी कर लेते, माला भी नहीं। मैंने कहा गुरुजी हम तो मंत्र ही भूल गए। बोले पहले सामान रख के आओ तब बताएंगे। तो हम सब रख के आए। हमको बड़ा चित्त पर प्रभाव हुआ कि है तो विलक्षण चमत्कार। बोले ये आकर्षण मंत्र था, इसका प्रयोग आप करोगे, दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति को आपके उस मंत्र का जप कर देना, आप देवताओं को भी आकर्षित कर सकते हो। मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं जरूर उनसे सीखूं कुछ अब। लेकिन हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घटी और वो हमको सिखाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं देखो पुराने संतों के पास, ब्राह्मणों के पास यही सब अस्त्र रहते थे, इससे दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक होती थी।
महाराज जी बोले, पंडित जी, निग्रह और अनुग्रह इन दोनों का अधिकार रघुनाथ जी की हाथ में रहने दो। वे किसी पर अनुग्रह करें या किसी का निग्रह करें, अपने हाथ में दंड विधान मत लो, राम राम करो। ये सब काम नहीं करना, अपने को सीधे सीधे राम राम करना है, इस चक्कर में नहीं फंसना है। जो करेगा सो भरेगा। तुम दंड देने वाले कौन होते हो? कल से पढ़ने नहीं जाओगे वहां, कल से पढ़ने नहीं जाना वहां, यहीं से दंडोत कर लो। हमने पढ़ने जाना बंद कर दिया। 3-4 दिन बाद एक विद्यार्थी को लेके वे आए, उन्होंने कहा क्या नाराज हो गए पढ़ने? महाराज जी ने कहा आप बुरा न माने, आप पढ़ाई लिखाई की बात छोड़कर इनको तंत्र मंत्र सिखाने लगे। अपने को इस सब में रुचि नहीं है, अपने तो सीधे साधे राम राम करते हैं, भगवान के सहारे जीते हैं, वही ठीक है, इस चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना। अच्छा महाराज जी अब ठीक है, इन्होंने आपको बता दिया, अच्छा किया, ठीक है, अब इनको हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये हमारे पास आया करें। महाराज जी बोले विद्यार्थी है, इनके लिए कुछ और कुछ बताओ जो इनके लायक हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब की बार ग्रहण काल आ रहा है, चंद्र ग्रहण का समय, हम एक सरस्वती की साधना का एक मंत्र बताएंगे, उससे इनको बहुत लाभ होगा। तो उन्होंने हमको बताया, उसका प्रयोग हमने किया, उसका लाभ भी हमको हुआ। तो कहने का आशय यह है कि निग्रह अनुग्रह ये सब भगवान के क्षेत्र की बात है। आपने पूरे संसार का ठेका नहीं ले रखा है, आप अपना ठेकेदार बनो, आप स्वयं के ठेकेदार बनो। पहले आप अपने जीवन को संभालो। और सरकार किस लिए बनी है, ये कानून किस लिए बने हैं, आप कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? यदि सरकार में बैठे हुए लोग कानून के अनुरूप उचित न्याय नहीं करते, दंड नहीं देते हैं, तो उसका दोष उनके सिर पे जाएगा। तुम अपने हाथ में कानून क्यों लेते हो? इसलिए तुम अपने हाथ में कानून मत लो। यज्ञ पवित्र है, पर उस यज्ञ का उद्देश्य पवित्र नहीं है। इसलिए दक्ष के यज्ञ की सफलता नहीं हुई। जजमान का सिर ही कुंड में डाल दिया गया, आचार्य जी की दाढ़ी मूछ नोच करके अग्नि में स्वाहा कर दी गई, भग देवता की आंख फोड़ दी गई, पूखा देवता के दांत तोड़ दिए गए, सबको दंड मिला। तो ये धर्म के प्रकरण में है कि धर्म केवल दिखावे के रूप में करोगे तो चाहे जितने बड़े हो, जो गति दक्ष की हुई वही गति तुम्हारी होगी।